शांति। आपका प्रश्न है कि परमात्मा कहते हैं कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि आगे तुम राजकुल में आ सको। इसीलिए सत्युगी रॉयल फैमिली में कौन आ सकेंगे? उत्तर है जो संपूर्ण संतुष्ट होंगे, एक भी चीज की इच्छा नहीं होगी, सभी बातों से डिटैच। क्योंकि रॉयल घराने में आना अर्थात कृष्ण के साथ नजदीक में आना। वैसे तो रॉयल घराना दो प्रकार का है। एक श्री कृष्ण का वंशज जो 108 उनके घर में जन्म लेना, माना श्री कृष्ण के घर में जन्म लेना, और दूसरा 16,108 कृष्ण के एक्सटेंडेड फ्रेंड्स एंड फैमिली में आना। और तीसरा वैसे भी कहो तो 9 लाख जो प्रजा है वो भी बाबा ने कहा है कि 9 लाखवां नंबर भी एक बार तो राजा इस पुरुषार्थ से बनते हैं। तो सब तो पहले जन्म में नहीं आएंगे, या रॉयल फैमिली में सब तो साथ में नहीं आएंगे, लेकिन त्रेता अंत तक रॉयल फैमिली बनती जाएगी। फिर द्वापर से राजा बनेंगे, माना द्वापर से भी राजा बनेंगे। जो 108 है वो सतयुग के राजाए रॉयल घराने की आत्माएं हैं। फिर 16,108 त्रेता तक के राजाए माना रॉयल घराने वाले, और द्वापर से 9 लाख जो प्रजा है वो भी राजाए बनेगी। सब नंबरवार है। जो पहले राजा बनते हैं वो कई बार राजाई घराने में रॉयल घराने में आते हैं। तो राजाए वह बन सकते हैं जो सर्वगुण संपन्न, सोड़ेकड़ा संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो हम गुणगान गाते हैं वही तो राजाए हैं, वही तो पूज्य देवी देवताएं हैं। इसीलिए जितना गुण और शक्तियां अभी भरेंगे और बाप समान व उनके नजदीक होंगे, उतने ही स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ होंगे। और इसके लिए पुरुषार्थ जो गुण और शक्तियां कैसे आएगी, क्योंकि हमें इसके लिए पेपर पास करना पड़ेगा। श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए पेपर में 1 सेकंड का जो पेपर है उसको पास करना है। तो गुण और शक्तियों के हिसाब से आत्मा की नजदीकता होती है। जब योग से सब विकर्म विनाश करेंगे, और योग के लिए चाहिए सकारात्मक संकल्प का स्रोत, दिनचर्या मनचर्या सेट करना पड़ेगा, एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, और ड्रामा और कर्म की गुह्य गति को इतनी हमारे अंदर भर देनी है जो नए पाप कर्म पर ध्यान रख हम पुराना हिसाब किताब चुकतू करेंगे और नए बनाएंगे नहीं। और मन बुद्धि से सभी लौकिक बातों से डिटैच, सभी धारणाएं पूर्ण, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण संतुष्टता। दुनिया की कोई भी चीज हमें खींचे नहीं, कोई भी चीज में आसक्ति ना हो, जैसे खाना पीना, कपड़ा पहनना, घूमना फिरना, संबंध संपर्क ना खींचे। जैसी भी सिचुएशन है, जहां भी हो, जो मिला उसमें सब में खुश, चाहे गृहस्थी है चाहे वो सरेंडर है। कई बार हम बीके तो बन जाते हैं,
सभी बड़ी बड़ी धारणाएं भी कर लेते हैं, लेकिन ये सभी चीजों से डिटेच होने में सभी को प्रॉब्लम है और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि गृहस्थी ही डिटेच नहीं होते हैं, सरेंडर भी डिटेच होना उसके लिए भी मुश्किल है। इसीलिए डिटेच जितना होंगे उतना हमारी अवस्था बनेगी, लेकिन ये सब चीजें सबकी छुट्टी नहीं है और यहाँ ही नंबर पड़ते हैं। तो हमें अपने आप को रोज चेक करना है कि हम कितने डिटेच हुए हैं। जब अकेले होते हैं तब अकेलापन लगता है या योग में मजा आता है, क्योंकि अकेले है और बाबा के साथ बैठना जैसे मैग्नेट की तरह खींचता है, तब मजा आता है। या कोई फोन, कोई दुनियावी बातें या कोई व्यक्ति याद आता है और फोन करने का मन होता रहता है। किसकी याद सताती है? फोन, व्हाट्सएप वगैरह का उपयोग सेवा में करते हैं या दुनियावी बातों में भी अभी चलता है? ये भी चेक करो कि हमारी अवस्था अचल अडोल हुई है। कोई भी पेपर आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगता है। विचारों रूपी टेलीफोन लाइन कितनी क्लियर है? जो बाबा से कनेक्टेड है तो फुल स्टॉप लगाने में भी इजी पड़ता है। कितना घंटा बैठ के योग करते हो, कितनी सेवा में समय लगाते हो और कितना कर्मयोग है। ये सब बातों से ये अवस्था बनेगी, संपूर्ण संतुष्टता लाना है और यही पेपर को पास करेगा। कितने साल से ज्ञान में है, कितनी सेवा करते हैं, सरेंडर है या गृहस्थी है या बांडेली है, ये सब बातें इसमें नहीं आती। पुरुषार्थ कितना है, अवस्था कैसी है, इससे हम रॉयल घराने में आ सकते हैं। क्योंकि रॉयल संस्कार भी तब ही आएंगे ना जब ये सब करेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है आपकी मम्मी के बारे में। आपकी मम्मी को कोरोना हो गया था और सेंटर सभी सकाश ग्रुप में आपने दिया था, फिर भी अपनी मम्मी ने शरीर छोड़ दिया तो सब कहने लगे कि इतनी ही आयु लिखी थी और ड्रामा में नूंद था। फिर कहते बाबा उनकी आत्मा को शांति दे, आगे की यात्रा सुखद रहे, अच्छे घर में जन्म हो। तो मैंने आपके टॉपिक सुने हैं कि जब विकेश को पता है कि बाबा किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफियर नहीं करते, फिर भी कहते हैं बाबा फलाने को ठीक कर दो। क्या बाबा को नहीं पता कि किसको ठीक करना है किसको नहीं? तो प्रश्न यह है कि बाबा ने मेरी मम्मी को क्यों नहीं बचाया? दूसरा प्रश्न, यह सब ब्लेसिंग ग्रुप क्या फर्जी है? हुआ तो बाबा ने किया, नहीं हुआ तो ड्रामा। उत्तर है, पहले तो भाई जी मैं ये कहूँगी कि आप इतने अच्छे ज्ञानी हो, इतने साल से आप ज्ञान में हो और तीव्र पुरुषार्थी हो, तो आपके लिए ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। ये तो नए नए पूछते हैं, जिसको ज्ञान है वो ऐसे प्रश्न नहीं करते हैं। और मैं बहुत रियली सॉरी हूँ आपकी मम्मी के लिए। अभी देखो योग के प्रयोग वास्तव में है क्या? क्योंकि बाबा किसी को भी मदद नहीं करता, नहीं ठीक करता। ऐसा नहीं है किसको करे किसको ना करे। हाँ,
तो कब किसी अगर वो करता तो कर्म का लॉ रहता ही नहीं। और बाबा हमें सिर्फ रास्ता बताते हैं कि कैसे हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ होता है तो वो संचित कर्म ही है। तो भगवान इसको कहा जाता है जो सबके लिए समान है, चाहे वो बीके है चाहे नहीं है, उसके लिए तो 800 करोड़ आत्माएं समान हैं। तो वो किसी को भी कभी भी इसमें मदद नहीं करता। हाँ, आप उससे शक्ति लेकर आपके संचित कर्म भस्म कर सकते हैं। ये आप आकर भगवान ने सिखाया। तो ये जो योग के प्रयोग है वो बहुत ऊंची स्टेज है, और इसके लिए पॉजिटिविटी भी चाहिए, विजुअलाइजिंग पावर भी चाहिए, फीलिंग भी चाहिए, क्योंकि संचित कर्म भस्म करना है तो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार करना है। ऐसे नहीं कि बाबा इसको ठीक कर दो, नहीं, ऐसा होता, ये कमेंट्री में ऐसा आता ही नहीं। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड के 3 मुख्य नियम और दूसरे 10 नियम हैं, वो सब फॉलो करना पड़ता है। और ये जो नियम है वो कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब सिर्फ चिंतन करते हैं या सिर्फ योग करते हैं। वास्तव में योग भी किसी को अच्छी रीति नहीं आता है और ग्रुप में ज्वाइन हो गए हैं। तो ये सब बातें बहुत गुह्य है। अभी अगर अपने के लिए हम करते हैं तो बहुत ध्यान से करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए योग के साथ शामिल कर देते हैं तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि योग का प्रयोग माना यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल, और इसमें कोई नर्सरी वाले हैं, कोई स्टैंडर्ड 1 वाले हैं, कोई प्राइमरी, कोई सेकेंडरी, और फिर भी योग तो ठिकाना नहीं होता है। और इसमें कर्म भी जुड़े हैं, सांसें भी जुड़ी है, सब कुछ इससे जुड़ा है। अगर मैं कहूँ कि इस वीक विनाश हो जाए और स्वर्ग आ जाए तो क्या आएगा? नहीं। 84 साल से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सब नियम अनुसार चलता है। तो पहले ये माइंड से निकाल दो कि आपकी मम्मी को क्यों नहीं बचाया, या ग्रुप फर्जी है, दोनों नहीं है। ना तो आपकी मम्मी को बचाया नहीं, ऐसा नहीं है, वो बचा नहीं सकते, और फर्जी भी नहीं है। लेकिन ये जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हम प्रयत्न करते हैं, और अब एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर ड्रामा। क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए और जो अभी की सिचुएशन है उसके बीच कितने नेगेटिव माना पाप कर्म है, और फिर ऊपर से सारा दिन वही चीज़ अगर सोचते रहते हैं तो नेगेटिव लेयर बढ़ते ही रहते हैं, तो कभी भी पॉजिटिव लेयर ऊपर आते ही नहीं। इसीलिए देरी लगती है। हमारा इतना योग है, आपको पता है, जो हमारा चार्ट देखा होगा, सकारात्मकता है, फिर भी कई बार हमें 1-1 साल लग जाता है सफलता प्राप्त करने में। और हम तो एक नियम अनुसार करते हैं, फिर भी, और कभी 1 महीने में भी रिजल्ट मिल जाता है। कई बार मुझे बार घंटा भी योग करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सब करेंगे नहीं। इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं
और ये जो चीज़ है वो हमें प्रैक्टिकल खुद को करनी है। दूसरों सहयोग दे ये बात अलग है, क्योंकि ये वो लोग तो सिर्फ सकाश देंगे लेकिन नियम कोई फॉलो नहीं करेंगे। नर्सरी वाले तो कुछ जानते ही नहीं होंगे, शुद्ध भावना ही योग समझते होंगे। इसीलिए खुद को ये करना है तो दूसरे हमें सपोर्ट देते हैं, और अगर समय पर उसके संचित कर्म भस्म हो गए तो रिजल्ट मिलेगा। और पहली बार जब भी ड्रामा बना तब ये योग के प्रयोग में अगर सफलता मिली है तो ड्रामा में फिक्स सफलता है। अगर पहली बार ही हम सफल नहीं हुए तो नहीं है। इसीलिए ये बातों को अच्छी रीति समझना है। हमने YouTube पर ये सब बातें बहुत गुह्यता से समझाया है। ड्रामा, कर्म की गति, कुंडलिनी, साइंस सब समझाया है। फिर से एक बार आप शुरू करो और अच्छी रीति उसको समझने का प्रयत्न करो, क्योंकि ये शरीर छोड़ना माना मृत्यु भी फिक्स होती है। भगवान ने हमें सब कुछ फ्री दिया है, पानी, हवा सब दिया है, लेकिन सांसें गिन के रखी है। तो वो आत्मा कैसे सारी जिंदगी उसने सांसें यूज की है, उसके आधार पर भी उसकी मृत्यु फिक्स हुई है। तो आप इस बातों को चिंतन ना करो। अभी ये सोचो कि इस आत्मा को ऐसे दुखी होकर उसको और दुखी करके उसका नया जन्म बिगाड़ना है, या उसके हिसाब किताब चुकतो करना है, खुशी खुशी से विदाई देना है। और इस आत्मा के जो भी 7 चक्र के अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको ख़त्म करने में मदद करो। और आप उसको सिर्फ यही मदद कर सकते हैं, दूसरा कोई चीज़ नहीं चाहती उसके साथ, क्योंकि वो तो बेबस है, वो नहीं करेगी। लेकिन हम उनका जन्म सुधार सकते हैं और हमारे हिसाब किताब भी चुकतो कर सकते हैं। तो आप रोज जितना हो सके टाइम फिक्स करो, 2-3 बार दिन में वो क्षमा की कमेंट्री करके उसको गुणों का दान दो। यही उसके साथ जाने वाला है। ठीक है? ओम शांति।